नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र साधवानी, पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान पर आधारित कुछ पुस्तकों का लेखक भी हूँ, जिनका प्रकाशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाना चाहता हूँ। ये जो मौसम है, बारिश का मौसम है, पर्टिकुलरली अपने भारत देश में, ये कई प्रकार के रोगों को न्योता देता है। तो वाटर बॉर्न डिजीज़, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़, वेक्टर बॉर्न डिजीज़, बहुत सारी रोग ऐसे हैं जो बारिश के मौसम में सर उठाते हैं। अब हमको इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस की आवश्यकता है, ख़ास करके अपने खाने पीने से रिलेटेड और इंसेक्ट बाइट से बचने के हिसाब से, क्योंकि मलेरिया, डेंगू ये सब बहुत दिखते हैं इस मौसम में, और वाटर बॉर्न डिजीज़ तो होनी ही होनी है, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ के साथ होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा बाहर खाने से बचें, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में मत खान पान का सेवन करें, और जितना हो सके प्रॉपर्ली हाथ से सफाई का ध्यान रखें, हाथ को धो के भोजन करें। सब्जियां, फल बहुत प्रॉपर्ली वॉश करके ही खाएं, बल्कि वॉश करने से पहले थोड़े समय के लिए पानी में डिप ज़रूर करें। इसके अलावा मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अपने आसपास सफाई का ध्यान दें, कहीं भी मच्छरों को इकट्ठा ना होने दें, जनित भी मत होने दें। यानी कहीं पानी का भराव अगर हो रहा है आपके घर में, कूलर में, छत पे, टायरों में, कहीं भी पुराने कबाड़ में, कहीं भी अगर पानी आपका इकट्ठा हो रहा है तो उसको कोशिश करिए कि उसको इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि यहीं पे इंसेक्ट बनेंगे, यहीं पे मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियों के जो वाहक हैं, वेक्टर्स हैं, वो जनरेट होंगे और उनके माध्यम से रोग फैलेगा, और फिर ये कम्युनिटी में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके अलावा कई वायरल रोग भी बहुत फैलते हैं। इस वक्त चिकन पॉक्स के पेशेंट आने लगे हैं, और फ्लू तो है ही, बहुत कॉमन है इस वक्त, कफ, कोल्ड, ये सब बहुत कॉमन है। अगर किसी मरीज को इस प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उन्हें अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करना चाहिए। मास्क का प्रयोग अधिक से अधिक करें अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन है। थोड़ा सा कहीं आने जाने से बचें, ख़ास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, क्योंकि आप वहाँ पे फ्लू को फैलाएंगे। पर्टिकुलरली जैसे पिक्चर हॉल हो गए, सिनेमा हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन की सुविधा होती है, वहाँ पे इस तरह के वायरस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, इम्यूनिटी पे भी थोड़ा सा काम करें। आपकी इम्यूनिटी आपके दिनचर्या, व्यायाम और योगा, इन सब से थोड़ी बूस्टअप होती है। आपके फलों का सेवन ज़्यादा करने से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। चिंता मुक्त जीवन जीने से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप ओवरऑल हेल्दी लिविंग की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो। इससे आपको इन एक्यूट डिजीज़, जो कि कभी कभी बहुत घातक भी सिद्ध हो सकती है, उससे आपको बचने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और ये आपकी इम्यूनिटी ही एक ऐसी एक गॉड गिफ्टेड एक प्रक्रिया है जो आपको इससे फ़ाइट करने में बहुत मदद करेगी। वो आपको हाइजीन तो मेंटेन ही रखना है और प्रिकॉशंस भी लेने हैं, लेकिन अब साथ साथ पैरेलली अपनी इम्यूनिटी पे भी काम कीजिए। आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती रहे। आप साफ़ सफाई, स्वच्छता, इन सब पे आप अपना फोकस बनाए रखिए, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचिए, और इन चीज़ों से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यथासंभव समय से भोजन कीजिए, समय से सोइए, पूरी नींद लीजिए, पानी अधिक से अधिक पीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। बारिश का मौसम एंजॉय कीजिए, कोई ये बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बट थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेते हुए। धन्यवाद।